पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। बात करेंगे इस बार वार्ड नंबर 33 की। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, आज हम जिस वार्ड को आपके सामने लेकर आए हैं वो है वार्ड नंबर 33। जी हां, जिसकी पार्षद हैं रंजू शर्मा। रंजू शर्मा पार्षद जरूर हैं, मगर उनका सारा कामकाज उनके पति राजकुमार शर्मा देखते हैं। वार्ड नंबर 33 की स्थिति उन समस्त वार्ड्स की तरह है जिन वार्ड्स में लोगों को ना तो समस्याएं ज्यादा हैं, ना ही निराशा। मिलने पर लोगों में हमें संतुष्टि भी दिखी और उम्मीद भी। भले ही इस वार्ड की पार्षद पहली बार वार्ड वासियों के सामने बतौर पार्षद आई, मगर लोगों की भी उनसे बतौर जनता यह पहली मुलाकात ही थी। दोनों तरफ भावना थी, उम्मीद थी और सबसे बढ़कर पसंद थी। तो चलिए अब चलते हैं वार्ड नंबर 33 में और जानते हैं वहां के हालात और साथ ही जानते हैं लोगों का नजरिया अपने वार्ड पार्षद के प्रति। ये है वार्ड नंबर 33 और इस वार्ड की महिला पार्षद का नाम है रंजू शर्मा। रंजू शर्मा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा था और 898 वोट लेकर जीता भी। हालांकि रंजू शर्मा बाद में भाजपा खेमे में शामिल हो गई, लेकिन उनका रुतबा जरूर उनकी इस जीत ने स्पष्ट कर दिया। जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार सीमा को इस चुनाव में मिले थे 602 वोट, भाजपा की उम्मीदवार किरण बाला को मिले थे 359 वोट, आज़ाद उम्मीदवार कुंती को मिले थे केवल 2 वोट, दलजीत कौर को मिले थे केवल 3 वोट और प्रवेश कुमारी को मिले थे केवल 11 वोट। वार्ड नंबर 33 में जो एरिया आते हैं उनमें है हरिनगर, LIC लेन, पुरानी सब्जी मंडी, शिवाजी नगर की गली नंबर 1, 2, 3, सलारिया नगर, नथु नगर का कुछ भाग। इस वार्ड में कुल वोट हैं 2200 और ये 2200 वोटर्स कितने फायदे में रहे, कितने घाटे में, अब बात करते हैं उनकी मौलिक समस्याओं की, मौलिक सुविधाओं की। इसके लिए चलते हैं वार्ड नंबर 33 में। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड की साफ सफाई की। वार्ड नंबर 33 में सफाई व्यवस्था हरिनगर को छोड़कर बाकी सब जगह ठीक है। कहीं पर भी लोगों का ये कहना नहीं है कि वो संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि वो 50 रुपये प्रति महीना सफाई कर्मचारियों को देते हैं, इसलिए कूड़ा यहाँ से बराबर लिफ्ट होता रहता है। यही कारण था कि यहाँ कहीं पर भी कूड़ा दिखाई नहीं दिया। वार्ड की सीवरेज व्यवस्था की अगर बात करें तो वार्ड में सीवरेज की समस्या ना के बराबर है। लोगों का कहना है कि सीवरेज की समस्या यहाँ इतनी नहीं है। अगर कभी बरसात में हो भी जाती है तो वो अपने पार्षद से कहते हैं और उनकी ये समस्या हल हो जाती है। वार्ड नंबर 33 में निकासी व्यवस्था भी ठीक ठाक है। निकासी व्यवस्था की कहीं पर भी समस्या नहीं है। शिवाजी नगर की गली नंबर 1 में निकासी व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। वहां पर पानी बरसात में खड़ा हो जाता है, लोगों को दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में। बाकी हर जगह निकासी व्यवस्था ठीक है। गली नालियों की स्थिति की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 33 की सारी गली नालियां पक्की हैं। शिवाजी नगर की गली नंबर 3 की सड़क को लेकर लोगों में परेशानी है, जिनका कहना है कि पहली वाली गली ठीक थी, अब वाली गली कमजोर है। उधर सलारिया नगर के लोगों का भी यही कहना है कि उनकी आधी गली बन चुकी है और आधी गली अभी बननी बकाया है, जिस करके इन दोनों एरिया के लोगों को काफी परेशानी है। पीने के पानी की स्थिति भी हरिनगर व नथु नगर में सही नहीं है, जिस कारण लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि हरिनगर में ट्यूबवेल बन चुका है, मगर ना तो वहां पर पाइपें बिछाई गई हैं और ना ही नए कनेक्शन लोगों को घरों तक पहुंचे हैं। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और अगर उन्हें साफ पानी पीने के लिए लाना होता है तो वो ट्यूबवेल तक सुबह सवेरे बाल्टियां लेकर जाते हैं और तब वो साफ पानी अपने घरों तक ला पाते हैं। मौलिक सुविधाओं के साथ साथ सबसे बढ़कर कुछ होता है तो वो होता है पार्षद का आचार व्यवहार। आचार व्यवहार के चलते लोगों का कहना है कि उनकी पार्षद बहुत अच्छी है, उनके काम समय पर करवाती है, उनके दुख सुख को समझती है, उनके सहयोग में वो हमेशा तत्पर रहती है। हालांकि रंजू शर्मा के वार्ड के सारे कार्य उनके पति राजकुमार राजू देखते हैं, मगर लोग उनसे संतुष्ट हैं, खुश हैं। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 33 में और ये है हरिनगर। तो करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं कि क्या कोई समस्या है इन्हें या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये हरिनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? समस्या है जी, साड़ी गली अनजड़ी 12 साल तो नहीं बनी। अच्छा जी। कदे कह देंगे है बीजेपी वाले है, कदे कह देंगे कांग्रेस वाले। तुसीं देखो नाली टुट्टी पई। हुण मैं खुद 2 दिन विच इहनूं बनाना चाहता। मच्छर ज़्यादा
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟੋਪ ਮੈਂ ਪਵਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨंबर देने हों 10 चों ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ही दे दिंदा ਉਹਦੇ। तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 33 के LIC लेन में, करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं क्या कोई समस्या है कि नहीं। क्या नाम है आप? ओम अग्रवाल। ओम जी, हमें ये बताइए कि जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे कोई समस्या है? समस्या तो काफ़ी है सर, पर यहाँ पे ना गली की भी नहीं बन रही हैं, नाली की भी प्रॉब्लम है, जैसे काम करने वाले कर्मचारी भी नहीं आते यहाँ पे सामान उठाने के लिए। और पानी की भी दिक्कत आती है, पानी कभी कभार आता ही नहीं है। तो ये समस्या कितने टाइम से है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो पार्षद हैं, जो एमसी हैं, उनसे कभी आपने ये बात नहीं की, शिकायत? करने भी जाओ तो वो कहते करवा देंगे, पर आगे उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये समस्या, ये जो पीने के पानी की आपने बताया कि कभी कभी कम आता है, ये कितने समय से है? ये कुछ एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता नहीं रहे, कुछ साल हो तो गए हैं, पर आता है नहीं है, फिर पूरा दिन ही नहीं आता है। कि अगर आपको मार्क्स देने हो उन्हें 10 में से तो आप कितने दोगे? 0। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤਿਲਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਡੰਪ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਡੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ? ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 10 ही दे नंबर तो कोई गल नहीं। क्या नाम है आपका? पूनम। जी मैम, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ पे ये 2 साल से टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ पे गाड़ी लगानी इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ पानी निकालते हैं धोते हैं सारा इधर इकट्ठा हो इसके बारे में आपने अपने एमसी से बात नहीं की? नहीं, एमसी से बात नहीं करी हमने। वो भी एक लेडी है, तो वो बोल रहे थे ठीक करवा देंगे, मगर उन्होंने करवाया नहीं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 33 के हरिनगर में और करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं कि क्या कोई इन्हें समस्या है या नहीं। क्या नाम है आपका? शुभम सूफी। शुभम सूफी। शुभम, क्या करते हो? मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, सिंगिंग करते हो, तो किस तरह की सिंगिंग करते हो? सूफी टाइप की। कुछ सुनाना चाहोगे, हमें कुछ सुनाओगे? जी सुना देंगे जी। जी। प्यार टोल दी किताबां रहिंदी फोल दी ते साडे नाल गल ना करे हानियां, हो साडे नाल गल ना करे। हो अखां कहंदियां बड़ाई कुछ रहिंदियां, कहंदियां बड़ाई कुछ रहिंदियां, दिलां दी गल दसणों डरे। प्यार टोल दी किताबां रहिंदी फोल दी ते साडे नाल गल ना करे हानियां, हो साडे नाल गल ना करे। शुभम, बहुत बढ़िया गाते हो यार, आप तो कमाल कर दिया। और हमारे जो पार्षद का रिपोर्ट कार्ड देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक नई चीज जो है वो सामने लेकर आए हैं। अच्छा शुभम, हम लोग आपके वार्ड का इस वक्त दौरा कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे कोई समस्या है या नहीं वार्ड में? अभी तक तो नहीं है, सब ठीक ही है। ठीक है। हाँ जी। तो पीने का पानी कैसा आता है यहाँ? पानी ठीक आ रहा। ठीक आ रहा है। हाँ जी, बीच बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मोटर खराब हो जाती है पानी वाली, अब तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हमारे जो पार्षद हैं यहाँ पे, तो एमसी जो है वो ठीक काम कर रहे हैं? एमसी अच्छा कर रहे हैं फिर भी। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो आपके एमसी को अगर नंबर देने हो 10 में से आपने उनके काम को देख के, तो कितने दोगे? 10 में 6 नंबर ठीक है। हाँ जी, बुजुर्गों की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗਾ। ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ पूरे हो गए ना। ये अजे पता नहीं है कि होए ना या नहीं होए। बिल्कुल ठीक है। तो यही समस्या, बाकी ठीक ठाक है। बाकी पीन दा पानी या गलियां दी कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? मैं भी 6 नंबर दे देंगे जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा विजय कुमारी। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹਰੀਨਗਰ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੂੜਾ ਮਤਲਬ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਐਮਸੀ ਕੋਈ ਜਾਈਓ ਵੈਸੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਆ 15-20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗੇੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ? ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀ 8 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਭਾਈ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਗਲੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਸਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇੰਨਾ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀਦਾ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ ਆਈਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? 8 ਕਿਲੋ। ਕੀ नाम ਤੁਹਾਡਾ? अभिषेक। अभिषेक, क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 9th में करते हो। अभिषेक, जहाँ तुम रह रहे हो इस वक्त, यहाँ पे क्या कोई समस्या है या नहीं? हाँ जी है, यहाँ ना पानी ना बहुत गंदा आ रहा है और सीवरेज वगैरह की भी प्रॉब्लम है और नालियाँ बहुत गंदी है, सफाई करने के लिए भी नहीं आते। एमसी को कहो तो वो सुनवाई नहीं करते। अच्छा, वो अच्छे तो है वैसे, उनकी वो कहते हैं हम ऊपर से बताते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे हाथ में नहीं है ये काम। एमसी को अगर आपने मार्क्स देने हों, आज हम आपकी पढ़ाई के लिए मार्क्स मिलते हैं, पर आज आपको एक जिम्मेवारी दी जाती है, आपने मार्क्स देने अपने एमसी को 10 में से, ठीक है, तो कितने दोगे? 8.5। 8.5। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਤੂ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੀ ਰੁਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਰਮਲਾ। ਬੀਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਗੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਸ਼ੂ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ? ਸਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ, ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ MLA ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਇੱਧਰ? ਸਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ 0 ਸਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਤਪਾਲ ਜੀ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਾਈਏ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਪਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੂੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦ ਆਈ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ? 10 0 ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੌਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸਨ 1990 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਸਨ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 2020 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 16-17 MLA ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 75 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸਾਰਾ 75 ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? 8 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1971 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਐਸੇ ਮਗਰ ਜੀ। 1971 'ਚ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਚੀਨ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਰਕ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਨਰਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨंबर देने हों 10 चों ते कितने दोगे? ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 0 ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 33 के शिवाजी नगर के गली नंबर 1 में। करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं क्या कोई समस्या है इन्हें या नहीं। क्या नाम है जी आप? राहुल नाम है मेरा। राहुल जी, क्या कोई समस्या है यहाँ पे शिवाजी नगर में? नहीं ठीक है, टाइम पे आते हैं सभी। पानी का भी ठीक है, सीवरेज का भी ठीक है, जो कूड़ा उठाने वाले भी टाइम पे आते हैं। हाँ। आपके जो यहाँ पे पार्षद हैं, एमसी हैं, क्या वो आते हैं दौरा दूरा करते हैं वो? बिल्कुल। हाँ। कितने नंबर दोगे उनको उनके कामकाज पे देख के 10 में से? 10 में सर 9 नंबर देंगे। 9 नंबर। हाँ जी, की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਜੀ ਸੌਰਵ ਕੌਸ਼ਲ। ਸੌਰਵ ਜੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਲੀਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ। ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ? ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਟੈਨਿਓਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਰਾਜੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਇਹ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਨਿਓਰ ਕਈ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਰੇ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 2। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ और दूजे अगे तक कोई नहीं, सारे रस्ते बंद हो जाते हैं बस। अच्छा जी। बच्चे जो स्कूल आते रहते कपड़े चुक के ले आते नहीं दे के। अच्छा जी। ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? बड़ी बारी की है कि ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? कोई हल नहीं होया किसी को। ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਨੇ? नहीं सीवरेज ठीक नहीं। ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਨੇ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ? हाँ ठीक आंदा पानी हो। ਬਸ ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਨੰਬਰ ਨੇ हमारे काम साथ काम चाहिए सही जो सारे नंबर हो रहे नंबर ने। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 33 के शिवाजी नगर गली नंबर 2 में। करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं क्या कोई समस्या है या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम कृष्ण शर्मा जी। श्रीमान जी, क्या कोई समस्या है यहाँ पे या नहीं? नहीं, समस्या तो कोई नहीं है जी। हमारा एमसी अच्छा है, सफाई वाला कर्मचारी में है, लेकिन कुछ सहूलतां जो ठेकेदार कर गया था गली की, पैसा कमेटी वाले ने दिया था लेकिन वो पूरा नहीं लगा गया। पानी खड़ा होता है अभी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, पानी खड़ा होता है पर लेकिन वो ठेकेदार को 2-3 बार बोला, लेकिन एमसी ने भी 2-3 बार बोला, लेकिन ठेकेदार फिर भी नहीं कर गया। पानी खड़ा आता है। जो गटर है वो टूटे हुए हैं, 3-4 गटर टूटे, लेकिन अभी 3-4 बार ठेकेदार को बोला, उसने नहीं ठीक कराया। नहीं ठीक। पीने के पानी की अगर बात करें तो वो ठीक आता है? हाँ, जब से ट्यूबवेल लगा है पानी ठीक आता है। पानी लगातार आता, लेकिन गंदगी आती है, कभी कभी पानी की गंदगी आती है जी। एमसी की बात करें तो एमसी को उनके कामकाज देखकर अगर नंबर देने हो 10 में से तो कितने देंगे? नहीं, मैं तो 10 ही दूंगा। हमारा एमसी अच्छा है, काम खुद दे कर कहता, उसने ट्यूबवेल लगाया है, सफाई कर्मचारी लगाया है,
रक्षे वाला लगाया है, काम अच्छा किया है। बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा, हमारा मल्ले वार्ड का एमसी अच्छा है, वार्ड का काम ठीक। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्जुन शर्मा है जी। अर्जुन, क्या कोई समस्या है यहाँ पे गली में? नहीं, इधर तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल साफ सफाई है गलियों में, कोई समस्या नहीं है इधर। पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी ठीक है, पीने का पानी भी टाइम से आ जाता है, नई ट्यूबवेल लगी है इधर, बिल्कुल सही है। तो आपके एमसी आते हैं यहाँ पे, दौरा वगैरह करते हैं, यहाँ पे पूछताछ करते हैं कि क्या कोई समस्या है? हाँ जी, एमसी आते रहते हैं, जब भी कोई समस्या हो कॉल करते हैं, हम आ जाते हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एमसी, बड़े अच्छे एमसी है हमारे। उनका कितना नंबर दोगे उनको, उनके कामकाज देख के? अगर 10 में से मार्क्स देने हो तो कितने दोगे? मार्क्स देने हो 10 में से 10 मार्क्स है उनको, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं वो। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है सर आप? विजयंत शर्मा जी। शर्मा जी, वार्ड नंबर 33 में ये जो गली नंबर 2 है, यहाँ पे कोई समस्या है या नहीं? ये सफाई वगैरह की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पीने के पानी की अगर बात करें तो कैसा है? पीने का पानी हमारा एक्चुअली बोर लगा है, तो वैसे ठीक है। वैसे ठीक है। हाँ जी। कूड़ा उठाने वाले आते हैं यहाँ पे? कूड़ा उठाने वाले आते हैं। हाँ जी। आपके जो एमसी हैं उनकी कारगुजारी कैसी है, ठीक है? बढ़िया है जी। बढ़िया है। हाँ जी। दौरा वगैरह करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पूछताछ करते हैं? बिल्कुल अप्रोचेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनको उनके कामकाज को देख करके 5 साल के अगर उन्हें मार्क्स देने हो 10 में से तो आप कितने देंगे? 10 में से 10 देंगे जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके जी सर, की राय थोड़ा जी? मेरा नाम केवी चोपड़ा है जी। श्रीमान जी, की कोई समस्या हैगी इत्थे गली नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ? समस्या तो कोई खासी नहीं है, सिर्फ कई बार सफाई सुई वाली थोड़ा जिहा घट जाती है, बस और कोई समस्या। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚूंकि ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਈ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ कैसा है? ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚूंकि ਕਦੀ ਤਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੌਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨੇ? ਹਾਂ, ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 8.5 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਜਗਦੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਜਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਰਵਾ ਲਓ ਜਰਾ, ਇਹ ਗਟਰ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਮਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਮਸੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਏਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਧਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 10 ਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक जी, गली नंबर 3 में क्या समस्या है इस वक्त? समस्या सर इस वक्त मेन समस्या इस वक्त पानी की है। सीवरेज जब ब्लॉक हो जाता है तो पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, गंदा पानी आता है पीने जो पानी। हम हर घर में अब फिल्टर लगा लिया हुआ है, पर फिल्टर से भी कितना का पानी साफ लेंगे? कपड़े धोने होते हैं उसके लिए भी साफ पानी है, लेकिन पानी बिल्कुल गंदा आता है। हाँ जी। कूड़ा उठाने वाला आता है यहाँ पे? कूड़ा उठाने वाला डेली आता है, पर मंथ 50 रुपीज़ देते हैं उसको। बात करें आपके एमसी की, तो आपके एमसी जो है वो दौरा करते हैं आपकी गली का, आपसे पूछताछ करते हैं कोई समस्या? हाँ, एमसी बहुत अच्छे हैं हमारे गली के, वो जब भी फ़ोन करो उसी वक्त एट ए टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो बंदा अपना भेज देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अप्रोचेबल है? हाँ, अप्रोचेबल हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अपने एमसी को अगर आपने नंबर देने हो 10 में से उनके कामकाज देख के, तो आप कितने दोगे? 10 में से तो हम 10 ही देंगे उनको। हाँ जी। ओके, थैंक यू भैया। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा ठाकुर है। निशा जी, क्या समस्या है आपको यहाँ पे? हमारे यहाँ कितने साल से 5-6 साल से पानी गंदा आ रहा है, ब्लॉकेज हो जाती है इसकी गटर की, सारा पानी बाहर आता है, स्मेल वगैरह, मच्छर इतने होते हैं कि दवाई वगैरह के लिए कोई आता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। ये इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो निशा जी, आपके जो एमसी हैं वो नहीं आते यहाँ पे पूछता? तो कभी भी नहीं आए हमारी गली में, इतनी अभी कोरोना में भी इतनी प्रॉब्लम्स ली, लॉकडाउन में वो कभी गली में आए ही नहीं हमारे पूछने के लिए कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो पानी गंदा आता है, वो बस ऐसे आ जाते हैं और करके चले जाते हैं बस। अपने एमसी को अगर आप मार्क्स देने होंगे आपने 10 में से उनके कामकाज देखे, तो आप कितने देंगे? 0 देंगे हम, तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। बीजी की समस्या है?
ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਟਰ ਪਈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ? ਨਾ ਨਾ ਐਮਸੀ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਰਤਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨੱਥੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਰ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਪਾ ਪਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਲੋਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ 2-3 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ? 10 ਚੋਂ 10 ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਥੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੱਥੂ ਨਗਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਕਲਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਲਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ? 9.5। 9.5। ਜਿਹੜੇ 0.5 ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਨੇ ਕਾਦੇ? क्योंकि उन्होंने भी देखना चाहिए है कि लोग खड़े हो रहे हैं, वो पैंडेमिक डिसीज चल रही है नहीं है, तो उन्होंने कुछ तक होना चाहिए ना। थैंक यू मुस्कान। यह है वार्ड नंबर 33 का नत्थू नगर। यहाँ पे भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कोई समस्या है इन्हें या नहीं। की नाम? कविता जी। मैडम की समस्या है नत्थू नगर दे विच? समस्या पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ 50-50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲਾਇਦਾ, ਉਹੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਓ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। 0। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੱਥੂ ਨਗਰ 'ਚ? ਨੱਥੂ ਨਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਪਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਆਏ ਕਦੇ ਇਧਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਐਮਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ? ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। 0। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਰੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ? ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਦੇ ਦੋ, ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਰੇਖਾ।
ਮੈਮ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਰੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੌਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ 20 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 30 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਮਸੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾर्ड ਦੇ पार्षद बनन? हाँ जी बनन। ठीक। थैंक यू। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 33 में और मेरे साथ खड़े हैं रमेश कुमार टोला जी, जो कि 2 बार काउंसलर रह चुके हैं इस वार्ड से, और इनकी धर्मपत्नी सीमा जी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पर बदकिस्मती से उन्हें हार नसीब हुई। बात करते हैं रमेश कुमार टोला जी से और जानते हैं कि वार्ड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या काम इन्होंने करवाए थे और कितना काम करवाने में सफल रहे हैं इस बार की पार्षद रंजू शर्मा जी। टोला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में। थैंक यू सर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਰੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਣੀਏ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਗਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਨੱਥੂ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 50% ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ MLA ਸੀਗੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੱਕ 4 ਵਾਰਡ ਨੇ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ 4 ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਾਤੇ, ਤੇ ਮਾਨੀਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 4 ਵਾਰਡ ਕਰਾਏ।
ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਾਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਾਤਾ। ਭਈ ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਰਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟੋਲਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਕੇ 19,000 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ 3 FIR ਕਰਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਗਠਬੰਧਨ। ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਹਿਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ। ਅਨਿਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ?
बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी। मैं समझदा कि जतिंदर जी और खुराना जी बड़े पुराने साडे शहर की सेवा कर रहे हैं। एक जिहड़ा फास्ट वे दा न्यूज़ चैनल है ਇਹਦੇ माध्यम के राही, और मैं समझदा कि खुराना जी और जीतू जी ਨੂੰ एक रिक्वेस्ट जरूर करांगा, अज भई जिहड़ी असलीयत है ना वो लोगों को जरूर दसनी चाहिए, और यह जिहड़ी चीज़ है ना यह जरूर शहर की जनता तक पहुँचनी चाहिए भी जिहड़ा करोड़ां रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा, जिहड़ा जनता का पैसा अज तुसीं देखो बिजली की 12 रुपए यूनिट बिजली है वो क्यों महंगी हो रही है। यह जिहड़ा 40-40 लाख रुपया गलियां के काम च खुरदपुर हो रहा है, और साल बाद इन्होंने कहना जी खजाने दे विच पैसे ही नहीं। पैसे कित्थों आणगे जनाब। ये जिहड़ी गली एक बारी बनाई है उन्होंने 50 साल दोबारा बनाने की लोड़ नहीं होनी चाहिए। अज पठानकोट के अंदर की हो रहा, गलियां बनाईयां जा रही, फिर उन्होंने तोड़ के सीवरेज पाया जा रहा, फिर गली बनाई जा रही है, फिर गली में तोड़ के पानी की पैप पाई जा रही है। पढ़े लिखे बंदे ने दिल्लियों आए ना महाराज, इन्हां दियां क्या बातां। बिल्कुल ठीक है जी। सो ये सी रमेश कुमार टोला जी जो कि अपने बेबाक तरीके दे नाल गलबात करन दे अंदाज दे नाल जाने जाते हैं, और जिन्हां ने साडे नाल भी उस अंदाज दे नाल गल कीती और दस्सिया कि किस तरह जिहड़ा सरकारी पैसा है उन्होंने किस तरह खुरद-बुरद किया जा रहा। उन्होंने सबूत दे नाल दस्सिया भी गलियां भी जिहड़ियां ने वो जिहड़ियां बणियां बनाईयां गलियां नूं दोबारा तोड़िया गया, और राजनीतिक ढांचा जिहड़ा है वो किस तरह हिलिया होया, किस तरह डिग्गिया होया, वो इन्होंने अपनी गल्लां बातां दे नाल जिहड़ा है सानूं दर्शाउणा कीता है। सो रुख किस तरह पलटेगा और रुख किस तरफ नूं जाएगा, ये आने वाला समय दसेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो देखा आपने वार्ड नंबर 33 के लोगों को क्या समस्या है, लोगों के क्या सवाल हैं, और लोग क्या चाहते हैं अपने पार्षद, अपनी सरकार, अपने शहर के प्रशासन से। तो आइए अब करते हैं बात वार्ड नंबर 33 के पार्षद रंजू शर्मा के हस्बैंड, उनके पति राजकुमार शर्मा जी से, क्योंकि पार्षद जो है वो रंजू शर्मा है, पर वार्ड का सारा कार्यभार जो है, सारा काम जो है वो उनके पति, उनके हस्बैंड राजकुमार शर्मा जी करते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं राजकुमार शर्मा जी से कि क्या हालात हैं वार्ड पे, और कितना समय पूरे 5 साल में उन्होंने वार्ड को दिया और वार्ड के लिए क्या क्या किया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर स्वागत है आपका पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हमें बताइए कि वार्ड नंबर 33 में क्या क्या काम पूरे 5 साल में आपके द्वारा किए गए। सर बात पहले तो मैं फास्ट वे चैनल और सतिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको हमारे वार्ड में भी आने का टाइम मिल गया। बात तो यह है कि वार्ड जब हमने संभाला था उस समय तो क्या बताऊं कि वार्ड की सिचुएशन क्या थी, ना कोई सफाई थी, ना कोई लाइट थी, ना पानी की समस्या इतनी थी कि हम कह ही नहीं सकते। सीवरेज का इतनी बुरा हाल था। तो फिर भी प्रभु की दया से जब हमने इस वार्ड को संभाला, अब मेरी मिसेज उस समय जो एमसी बनने के बाद जब हमने वार्ड को संभाला तो देखने में पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया कि यार वार्ड के तो हालात ही बहुत बुरे हैं। नथू नगर में गया तो कम से कम गोबर से भरा हुआ पूरा। लोगों के वार्ड में तो कोई पार्क मिल गए होंगे, हमें तो गोहे के ढेर मिले। पानी की समस्या इतनी कि लोग अपनी बाल्टी हाथ में उठा के हफ्ता भर पानी नहीं आता था वहाँ पे। लेकिन जब वार्ड को संभाला मैंने बोला कैसा काम चलेगा कि किससे होगा। तो हम तो उस समय आज़ाद जीते थे। आज़ाद जीतने से जो सरकार थी वो तो थे बीजेपी की। मैं बेशक 25 साल मैंने कांग्रेस में दिए, कांग्रेस का काम भी किया, लेकिन जब आज़ाद हो गए तो फिर तो हमें चाहिए था कि वार्ड के लिए काम करें, कि वार्ड के लिए हमें तो पहले वार्ड, उसके बाद में हम अपने बारे में था। लेकिन जब वार्ड को देखा तो मैंने अश्विनी जी से बात की कि ऐसा ऐसा समस्या है, तो हमारे वार्ड में अगर आप सही काम करवा दोगे तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मेरी बात पूरी तरह से मानी। उन्होंने बोला कि क्या समस्या क्या है। मैं क्या समस्या क्या बताऊं कि समस्या तो लाइट की है, बिजली की, स्ट्रीट लाइट की, सीवरेज की और सफाई की, और क्या बोलूं कि गंदगी से भरा हुआ पानी की समस्या तो इतनी थी कि हम बोल नहीं सकते थे। बोलो कैसा हो सकता है। मैंने बोला कि नथू नगर, शिवाई नगर में तो पानी की बहुत किल्लत है। वहाँ पे आपको तो जहाँ तो ट्यूबवेल, बोला ट्यूबवेल दे देंगे। मैंने कहा मेरे को एक ट्यूबवेल नहीं चाहिए, मेरे को 3 ट्यूबवेल चाहिए। एक तो समस्या पुरानी सब्जी मंडी के नज़दीक की है, हरिनगर, पुरानी सब्जी मंडी और सैनगढ़ के उसके साथ लगता है सैनगढ़ था, वहाँ भी समस्या बहुत ज़्यादा थी पानी की। ट्यूबवेल था LIC लेन में, जो LIC लेन में ट्यूबवेल चलता और रुकता था, ऐसा ही चला रहा था। मैंने बोला कहते ठीक है जी आपको 3 ट्यूबवेल हम देंगे, एक सलारी नगर में, एक पुरानी सब्जी मंडी के नज़दीक कहीं भी हो जाएगा, और एक ऊंची पुली के ऊपर। उन्होंने अपना एक वादा तो पूरा कर दिया, वहाँ पे ऊंची पुली के ऊपर ट्यूबवेल लगवा दिया। वहाँ की समस्या हमारी जो पानी की थी वो काफ़ी हद तक हो गई ठीक, लेकिन उसमें भी एक समस्या और है
कि हमें ट्यूबवेल मिल गया, लेकिन उसके लिए जो लोगों के घरों में पानी जाने वाला वो गंदा जा रहा। उसके लिए हमने बोला कि इसकी जितनी भी वाटर सप्लाई की जो पाइपें हैं उसको चेंज करेंगे, तो उसके बाद में उसके गलियाँ बनेंगी। उन्होंने बोला जो भी हो जाएगा। और उसके बाद हमारा टाइम चलता गया, लेकिन जो सरकार चेंज हो गई, चेंज से हमें बहुत दिक्कत आई। लेकिन दिक्कत के बाद भी हम काम को लगे रहे। जैसे कि गोबर उठा दिया, सफाई हो गई, पानी की समस्या थी, सीवर के पीछे लगे रहे कि सीवर के काम भी होते रहे। और जब आए शिवाई नगर में जब बरसात आती है ना, तो वहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो जाता था, लोगों के घरों में चला जाता था। लेकिन हमने वो, उसका कारण था कि जो वेनिस होटल के साथ में जो नाला बना था ना, उसको इन्होंने बड़े नाले ऊंची पुली के ऊपर जाके डालना था। इन्होंने उसको नाला तो बना दी ऊंची पुली तक, लेकिन उसके आगे वाला एरिया था ना जो, वो इन्होंने बनाया ही नहीं, उसको जोड़ नहीं पाए। मैंने वो भी अपने एमएलए साहब उस समय थे, उनसे बात करके, मेयर साहब से बात करके उस नाले को भी हमने उनके साथ जोड़ दिया। उसको जोड़ने से जो समस्या शिवाई की नगर की थी, पानी की, जो बरसात का पानी, वो तो ख़त्म हो गया, वो भी हो गया। उसके बाद में आगे हम इस एरिए में जो था हरिनगर और क्या नाम है इसका, पुरानी सब्जी मंडी वाले में एरिए में, जहाँ पर भी जो ट्यूबवेल है, समस्या तो थी हमारी एक ट्यूबवेल लगेगा, लेकिन ट्यूबवेल लगने वाला जो ट्यूबवेल जहाँ पे लगना था वो थोड़ा शिफ्ट हमारे हो गए, सैनगढ़ में चला गया। लेकिन सैनगढ़ में लग जाता तो तभी दिक्कत इसकी दूर हो जानी थी। उसका भी लेकर चले गए बिजली कंपनी में। उसकी समस्या अभी, पानी की समस्या जो इस एरिए में है वो है, लेकिन अभी मेरे ध्यान में पूरा है, उसको समस्या को हम हल जरूर करेंगे। शर्मा जी, बात करेंगे हरिनगर की। आपका एक बहुत ही यहाँ पे बड़ा ही अहम एरिया है, जहाँ पे कि लोग रहते हैं, आपको बहुत चाहते हैं वो लोग। वहाँ पे लोगों की अब एक समस्या है, वो कहते हैं कि हमें पानी की बड़ी किल्लत है, कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है पानी की, हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या कहना होगा आपका इस बारे में? नहीं, मेरा बात, उनकी बात बिल्कुल समझता हूँ कि कोई शक नहीं है इसमें, पानी की किल्लत दो जगह अभी भी है। मैंने आपको पहले भी यही बताया कि मेरा एक ट्यूबवेल जो जहाँ पे लगने वाला था, उसको ना प्रेजेंट एमएलए ने उसको शिफ्ट कर दिया, उससे दिक्कत आ रही है। और अभी जो LIC लेन में जो उसका ट्यूबवेल था, वहाँ पे मोटर काफ़ी पुरानी लगी हुई थी, काफ़ी बार चेंज करवाया। लेकिन अभी कोई रिसेंटली का भी लॉकडाउन में, उस समय हमारे जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने मेरी बात को माना। उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा बहुत समस्या है कि पानी की जो मोटर है वो ख़राब है, ख़राब होती रहती है। उन्होंने फिर इसको नई मोटर लगवा दी। उस समय से पानी की किल्लत थोड़ी कम हुई है, लेकिन किल्लत इनकी तब भी ठीक होगी जब ट्यूबवेल लगेगा। ये ट्यूबवेल कब तक लग जाएगा? क्या लोगों को क्या आश्वासन दें हम? लोगों को क्या कहें? आश्वासन तो यही है, हम आए ना आए, ट्यूबवेल लगेगा। बात करेंगे आपकी ये जो पुरानी सब्जी मंडी है, पुरानी सब्जी मंडी में यहाँ पे एक म्यूज़िक स्टूडियो भी है। उसके बाद अगर बात करें कि व्यावसायिक एरिया भी आपका ये अभी बन गया है, पर यहाँ पे जो दो सड़कें हैं, इनकी हालत जो है वो बहुत ही खस्ता है, बहुत ख़राब है। और देखने में और सुनने में तो ये आया है कि कितने साल हो गए, कितने MLAs निकल गए, कितने MCs पार्षद निकल गए, पर ये गली जो है ये बन नहीं पाई। क्या कारण है? देखिए, उसका कारण यही है कि इस समय हमारे पास थे एक LIC लैंड, एक पुरानी सब्जी मंडी वाला रोड, ये भी टूटा हुआ था। उस समय इनकी जो रोड थी वो लुक वाली रोड बन गई। जो अंदर वाली रोड थी वो थी रेजिडेंशियल, उसको इन्होंने 60 mm की टाइल से पास किया हुआ था। लेकिन मैंने बोला कि 60 की नहीं चाहिए, कम से कम जो कमर्शियल लाइन है इसको 80 की कर दो। इन्होंने 80 की नहीं की। उसके बाद में फिर मेरे साहब से मेरी बात हुई थी उस समय। मैंने बोला इसको आप ऐसा करिए, जैसे जो लुक वाली ये बनी है लाइन, तो अंदर वाली भी लाइन जो लुक वाली बनवा दीजिए। उन्होंने ऐसा किया कि तो ठीक है, लेकिन बन जाएगी। पर उसके बाद वही हो गया कि MLA का और हमारा टर्नओवर भी पूरा फरवरी में पूरा हो चुका था, लेकिन काम हमारा जो है दिक्कतें आनी चालू हो गई। लेकिन अभी भी जो है कि जो लुक वाली रोड पास की हुई है, बनेगी वो। बात करेंगे आपके शिवाजी नगर के गली नंबर पहले की। वहाँ पे जो आखिर में घर है, वहाँ पे लोगों का कहना है कि जब बरसात आती है तो पानी अभी भी खड़ा होता है। जैसे कि आपने अपनी बात में कहा, अपनी उपलब्धियों में बताया कि वहाँ पे आपने जो ये पानी खड़े होने की समस्या को हल कर दिया था, पर अभी भी वहाँ पे कहीं कहीं समस्या है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहाँ, वो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे समस्या है। 1 नंबर गली में, 1 नंबर वो गली जो है वो बनने वाली है अभी। उसके जो साइड वाले चैम्बर इसमें बंद हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। जब वो गली बनेगी, साइड के चैम्बर बन जाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी।
उनकी समस्या भी दूर हो जाएगी। वो सर कब बनेगी गली? अभी तो टेन्योर खत्म हो गया है, इलेक्शन सिर के ऊपर है, कौन आएगा, किसकी सरकार आएगी, तो लोग बेचारे यूं ही पूछते रहेंगे। क्या क्या कहना चाहो? देखिए, अभी भी मेरे वार्ड का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 लाख से ऊपर काम पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस एमएलए ने तो काम करने नहीं दिया किसी को। अभी जहाँ तक मैं क्या बताऊँ, राशन कार्ड के जो कार्ड हैं वो भी 1 साल के बाद घर घर में लोगों को उसके जिसने इलेक्शन लड़ना उसको हाथ से दिलवा रहे हैं। क्या बताऊँ इसमें, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इसका कारण यही है कि अभी भी 50 लाख से काम ऊपर पड़े हुए पेंडिंग। एक गली बन गई है, दूसरी छोड़ दो, एक बन गई है जिसको छोड़ दो, ये काम हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा। सर आप बता रहे हो कि 50 या 60 लाख के करीब आपके काम पेंडिंग पड़े हैं। सर मेयर साहब आपके थे, वो तो करोड़ों रुपया छोड़ गए सर, कोई टेंडर ही पास करवाता, जितना कुछ भी कर जाते, जो आपकी गली का ही कर देते। मेयर तो आपकी पार्टी के थे, तो क्यों नहीं आपके ये इतने सिर्फ 50-60 लाख के काम पेंडिंग रह गए? नहीं, पेंडिंग तो काम तो काफ़ी होने वाला है। 50-60 लाख के तो काम तभी पेंडिंग होने नहीं दिया। दिक्कत ही यही, आज ठेकेदार से बोल रहे हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, काम अभी बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं कि काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या लगता है कि होंगे काम या नहीं? काम तो होंगे, लेट हो सकते हैं, काम होना करना पड़ेगा। काम ने जे नहीं होगा, मैं नहीं करूँ, कोई और करे, करना पड़ेगा। और एक गारंटी है, जो मर्जी पार्षद है काम करना पड़ेगा, जो पास हुए काम करना पड़ेगा। लेट इन्होंने कर दी है। पठानकोट का कम से कम 2.5 साल इन्होंने पीछे डाल दिया, जो कांग्रेस सरकार ने। जो काम 2.5 साल पहले होने चाहिए ना, ये सिर्फ इलेक्शन के काम रोक के रखे हुए इन्होंने। काम तो होने हैं, आज नहीं होगा तो कल होगा, काम तो करने पड़ेंगे। सर बात करेंगे नत्थू नगर की। नत्थू नगर में हम लोगों ने देखा कि घर के बाहर इतना बड़ा ट्यूबवेल लगा है, पर घर के अंदर पानी फिर भी गंदा आ रहा है। लोग बस उसे देखते ही हैं और पानी जो है वो अपने घर से नहीं बल्कि ट्यूबवेल से लेने जाते हैं। साथ सड़क है, लोगों का कहना है कि कोई हादसा हो सकता है। कहते हैं कि सामने ट्यूबवेल लगा है पर हमें फिर भी गंदा पानी आ रहा है। क्यों सर? सतेंद्र जी, मैंने पहले भी आपसे यही बात की है कि अमृत योजना में जब ट्यूबवेल लगा था तो उनको एक ही बात बोला था कि इनकी जो पाइपें हैं जो चेंज करने वाली हैं, सीवर और पानी जो उनका जगह जगह से लीकेज है, वो सड़क गली उनकी तभी बनेगी जब बटरफ्लाई की नई पाइप डलेगी। वो भी पास करवाई हुई है मैंने, लेकिन बात तो वही बोल दिया कि 2.5 साल से काम को रोका हुआ है। क्या करूं, किसको कहूं? प्रॉब्लम यही है, बना हुआ पाइपें हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं डालेंगे। ये देखेंगे कब हम आए तो कर डालें। 1 साल तो इनका भी नहीं रहा, उसके बाद में क्या करेंगे जी? अब कई कांग्रेसी जहाँ पे पार्षद हैं हम उनके वहाँ पे जाते हैं तो उनके वहाँ पे काम लगा हुआ है, नई पाइपें डल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। सो ऐसा क्यों? बात तो लोगों की है, अगर पार्षद की बात है, पार्टी की बात है अलग है, पर लोग जो हैं वो तो वही हैं, वही पठानकोट के लोग हैं जिन्होंने सरकारें बनाई हैं, जिन्होंने पार्षद बनाए हैं। सहूलत तो उनको होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस राजनीति के बारे में? सर राजनीति से मैं सही बात बता दूं तो किसी को भी हमारे पठानकोट से प्यार नहीं है। जिसको प्यार था उस समय किसी वजह से उसको तो पीछे डाल दिया। अब जो नए हैं, चेहरा अच्छा आ गया लेकिन काम अच्छा नहीं है। शर्मा जी खुल के बताएंगे, कोई नाम लेना चाहेंगे आप? आपके दिल में अगर कोई नाम आ रहा है तो आप लेना चाहेंगे क्या? नहीं, नाम तो वही आ रहा है कि इस समय जो प्रेजेंट एमएलए क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। जहाँ से उनको कुछ पता नहीं है, बाहर से आए, बाहर से जैसे भी आए, लेकिन अच्छा चेहरा देख तो डाल दिया उनको, वोट बनवा भी दिया एमएलए उनको, लेकिन उन्होंने काम तो कोई किया नहीं। आज तक बता दें हमें कि क्या पठानकोट लिए अच्छा काम क्या किया उन्होंने। एक वार्ड, मेरे वार्ड को छोड़ के बाकी भी बता दें। अभी 1 महीने में 2 महीने में गलियां थोड़ी बन जाएंगी सभी की सभी। अगर यही 1 साल 1.5 साल पहले काम लगाया होता तो काम सभी अच्छा हो जाता। मैं यही तो बार बार यही बोल रहा हूँ कि एमएलए के कारण ही काम को रुका हुआ है। अगर उनको प्यार होता, एक गली ने तो उसको वोट नहीं डाला, पूरे पठानकोट ने वोट डाला है, चाहे बीजेपी का उस समय वार्ड था चाहे कांग्रेस का वार्ड था। लेकिन इस समय जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो एक एक चीज़ भी अगर राजनीति। मैं पूछना चाहूँगा शर्मा जी कि आपका जो अभी वार्ड है, ये वार्ड ऐसी सीट कर दिया गया है, वार्ड नंबर 33 ऐसी सीट हो गया है। अब क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, 80 वार्ड तो उन्होंने 3-4 लगातार 80 कर दिए हैं, लेकिन 80 बनना नहीं चाहिए। क्यों? जहाँ की जो वोटिंग 80 की है वो 10 या 12% है। अगर बन भी गया तो कोई बात नहीं, 80 भी अपने भाई, कोई ना कोई तो भाई आएगा, काम तो करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। पार्टी हमारी जो जिसको भी हाथ दिखेगी उसके ऊपर करेंगे। अगर हमें कहीं और भेजना चाहें, अगर चाहेंगे, जरूरी नहीं है, अगर चाहेंगे तो हम वहाँ भी यही काम करके आएंगे। हमें तो सेवा करनी है। लेकिन इन्होंने जो 80 करके किया, को ठीक है, कोई आएगा तो कोई ना कोई आएगा, लेकिन काम तब भी होंगे
हमारी भी रणनीति होगी, हम भी 1-2 वार्ड के देंगे नाम उनका, जो पार्टी अच्छा चाहेगी उसके लिए हम काम करेंगे। शर्मा जी, मैं एक निजी सवाल करना चाहूँगा आपसे कि रंजू जी, जब आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो जीते भी यहाँ से, पर लोगों का ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ जब वोट लेनी थी तो आए, उसके बाद तो कभी दिखे ही नहीं। तो क्या ऐसा भी होता है कि एक चेहरा दिखा करके वोट ले ली जाती है पर काम कोई और करता है? क्या कहना चाहेंगे, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है और इस बात के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, बात ऐसा है, ये तो आपने बिल्कुल एक नज़दीकी वाली बात पूछ ली। मैंने पहले बोला कि एक निजी सवाल है, एक अपनापन कह के, लेकिन उसका कारण है कि जो कुछ राजनीतिक में है ना, जो लेडीज बहुत कम होती हैं, जो होती हैं वो काम नहीं, उनको टिकट नहीं आती, सीधी सी बात बता दो। दूसरी बात जो है ना, 50% कर दी लेडीज़। अगर 50% करनी है तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दे दो, एजुकेशन में दे दो, बैंकिंग में दे दो, इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो मैं बोली तो जो होगा इलेक्शन कमीशन जैसे चाहेंगे वो होगा, लेकिन काम करना, लेडी क्या काम करेगी? थाने में जाएगी लेडीज काम करने के लिए, कारपोरेशन में जाएगी। हाँ, थोड़ी दिक्कत इस लेडीज के वार्ड के लिए भी मेरे को आई थी। जब हाउस की मीटिंग होती है ना, हाउस मीटिंग में तो वो जाएंगी और उसके लिए काम करने के भी, जो तो हाउस के अंदर वाले, चाहे बीजेपी की जो कांग्रेस के पार्टी ने कोई भी हल्ला गल्ला करके उनको तो बिठाई देते, काम ही नहीं करने देंगे। इसके लिए मैं भी चाहूँगा कि लेडी जो है उसको तो प्रॉब्लम तो आती है जी। बात करेंगे आपके ऑपोजिशन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, रमेश टोला जी, उनकी वाइफ इलेक्शन लड़ा था, उनका ये कहना है कि नहीं जी, वार्ड का आप देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वार्ड ज्यों का त्यों है, लोग ऐसे ही हैं। क्या कहना चाहेंगे ये इन सब बातों के पीछे क्या बात है? देखिए, रमेश टोला की क्या बात करूं, उसका तो कोई है नहीं, कभी कांग्रेस में चले, कभी आप में चले, कभी आज़ाद हो गए, कभी अभी तो मेरे ख्याल आप में चले हैं। बात तो जो है, जब उन्होंने काम किया और हमारा काम किया वो देख लो, उसको पता चल जाएगा क्या हुआ। एक तो उनकी समस्या जो 25 साल की थी, जो ट्यूबवेल की, वो एक ट्यूबवेल नहीं लगवा पाए अपने वार्ड के लिए, हमने आते ही ट्यूबवेल लगवा दिया। और 20 साल से गंदगी के जो कहने का गोबर के ढेर लगे हुए थे, मैंने सब 2500 ट्राली सुंदरचक में भिजवाई वहाँ से उठा के। अभी तो रास्ता बन गया, पर रास्ता ही नहीं था। जहाँ जो है ना वो पीर बाबे का रास्ता जो है गंदगी से भरा होता था, गोबर से भरा होता था। अभी जाके देखो, आपको बिल्कुल सफाई देगा। अगर आप 5 साल के पीछे चले जाओगे, आपको पता चलेगा क्या काम हुआ कि क्या ना हुआ। जहाँ से अगर काम की बात करते हो, LIC लाइन टूटी हुई थी, सब्जी मंडी जो टूटी हुई थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई सीवर का काम नहीं, कोई सफाई नहीं। अभी देखो, बात बिल्कुल सही संग से चल रहा है। थोड़ा काम है, बाकी वो करने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि 100% तो काम कोई भी नहीं होगा, बाकी काम हुआ। स्ट्रीट लाइट देखो, अभी बिल्कुल चकमक करे, पूरा वार्ड जल रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। मैं ना गली नंबर 3 शिवाई नगर की भी गल जरूर करना चाहना है कि उस गली दे विच जदों मैं वार्ड संभालिया सीगा, उस गली 'च गोडे गोडे पानी खड़ा हो जाता सीगा। वो पानी ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਗਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਸੀਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸੀਵਰ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਲੀ ਉਹ ਪੱਕ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਲੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BJP 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਲਿਆ ਸੀ ਢਾਂਗੂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਦੇ। ਉਸ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ LIC ਲੈਣ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਲਾਰੀਆ ਨਗਰ ਦੀ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਮਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ।
अगर पेंशन की है, जो लेडी को जो पेंशन की है वो भी हमने काम किया, नीले कार्ड बने हुए। हाँ, इनकी दिक्कत से अगर 1 साल नहीं काट दोगे तो 2 दिक्कत है, हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं है। नथु नगर में एक जो अपनी ट्यूबवेल वाली गली है वहाँ पे एक समस्या है, लेडीज़ कह रही हैं कि उनकी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो नहीं जलती हैं, रात को आने जाने में बच्चों को या उनको प्रॉब्लम होती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वो प्रॉब्लम क्यों नहीं हल? एक्चुअली स्ट्रीट लाइट जो है ना, स्ट्रीट लाइट अगर हो सकता है कि अभी बंद हुई है, जब बरसात आ गई है, जब मंगलवार को आगे कट लगा होगा, नहीं ठीक होगी, आगे जो है तो कल ही ठीक हो जाएंगी। वहाँ पे जो ट्यूबवेल है वहाँ पे लोगों का ये कहना है, इवन खासकर यूथ जो है हमारा, लोग ताश खेलते हैं, जब वो ट्यूशन से आते हैं, एजुकेशन या किसी और पर्पस से आते हैं, लोग तंज कसते हैं उन पर। तो हमने देखा आपके एरिया में 2-3 जगह हैं ऐसे स्पॉट्स किए गए जहाँ पे कि लोग ताश ही खेलते रहते हैं। का अपना नज़रिया है, अपना सोचना है, पर आने जाने वालों को जो तंग किया जाता है उसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, ये बात आपके माध्यम से मेरे को पता चला जी। मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि ये ऐसा तंज होता है वहाँ पे। हाँ, ताश वो बुजुर्ग खेलते होंगे, है कि मोहल्ला एक पुराना मोहल्ला, वो आके बाहर बैठ के खुला एरिया, थोड़ा सा कोई पार्क तो है नहीं हमारे यहाँ पे, सीधी सी बात है। अगर ये बात आई है कि तंज कसने वाली, ये आज ही मैं जाऊँगा वहाँ पे, ये बिल्कुल आगे से बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। लेकिन पता मेरे को आपके माध्यम से पता चला, ना किसी ने अब तक मेरे को बताया। सो मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है किसी भी वार्ड से, तो क्या आप दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर पार्टी हमें मौका देगी तो ज़रूर लड़ेंगे। काम करने की इच्छा भी हमारे बीच में है, जब इच्छा नहीं होगी तो हम खुद ही बोल देंगे कि हम नहीं काम करेंगे। अगर मैंने काम किया तो मेरे को पता है कि मैं दूसरे वार्ड में भी जाऊँगा, इससे ज़्यादा काम करके बताऊँगा। हाँ, अगर गया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊँ, अगर पार्टी चाहेगी तो जाएंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि फास्ट वीक एक बहुत सुंदर पहल है जिन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। मिस्टर अनिल खुराना जी, मिस्टर जितेंद्र जीतू जी, जिनका बहुत बढ़िया प्रयास है, इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, अनिल खुराना जी का और जितेंद्र जीतू जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ और फास्ट वे चैनल को मुबारक देता हूँ। और जितेंद्र जी आपको, कि आपने तो वार्ड में देखा ही है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक को आप बताते हो और फास्ट वे चैनल का फिर से धन्यवाद यही है कि बहुत बढ़िया एक आपका उपराला है जो ये काम करेगा। जो पार्षद नहीं काम भी करेगा वो भी करना चाहेगा कि मैं काम करूंगा तो मेरी रिपोर्ट अच्छी आएगी, ये बात है। थैंक यू जी। तो ये थे राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वार्ड में जो समस्याएं हैं इन्होंने पूरा कोशिश की है उन्हें हल करने की, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी जताया कि अगर पार्टी हाईकमान इन्हें कोई सेवा सौंपती है किसी अन्य वार्ड से इलेक्शन लड़ने की, तो ये दिल की गहराइयों से उस सेवा को निभाएंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे। और अगर इन्हें अपने वार्ड में ही सेवा करने का मौका मिला तो जो भी खड़ा होगा ये तहे दिल के साथ उनका साथ देकर उन्हें कामयाब बनाएंगे। और रही बात काम की, जो पेंडिंग है, इन्होंने बोला कि वार्ड में पार्षद रहें या ना रहें, ये काम ज़रूर होके रहेंगे। क्या होगा काम, किस तरह का रुख लेगा काम, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रुख करते हैं स्टूडियो की तरफ। तो देखें आपने वार्ड नंबर 33 के हालात और जानी लोगों की समस्याएं। तो आइए अब वार्ड पार्षद के अंकों का ब्यौरा भी जान लेते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए वार्ड नंबर 33 को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। हरिनगर में थोड़ी गंदगी है, वहां पर समस्या ये देखने को आई। बाकी हर जगह पर लोगों का कहना है कि कूड़ा यहां से लिफ्ट होता रहता है। वो 50 रुपये प्रति माह उन्हें देते हैं, सो उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। कूड़े के ढेर भी हमें कहीं पर दिखाई नहीं दिए। सीवरेज और निकासी व्यवस्था के लिए वार्ड नंबर 33 को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। शिवाजी नगर की गली नंबर 3 में निकासी व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। वहां बारिश का पानी रुक जाता है और फिर निकलते हुए उसे लंबा समय लगता है। बाकी सब जगह सीवरेज ठीक है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें कभी कोई समस्या आती भी है तो पार्षद द्वारा ठीक कर दी जाती है। गली नाली के लिए वार्ड नंबर 33 को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। वार्ड की गलियां दुरुस्त हैं, नालियां ठीक हैं। शिवाजी नगर के लोगों की सड़क को लेकर समस्या है। लोगों की शिकायत है कि पहले वाली जो सड़क थी वो काफ़ी मजबूत थी, लेकिन जब उसे सड़क को तोड़ करके दोबारा बनाया गया तो वो 1 साल भी नहीं चली, इसलिए उनकी दिक्कत है इस सड़क को लेकर। बाकी नालियों की स्थिति ठीक बनी हुई है। पीने के पानी के लिए वार्ड नंबर 33 को मिलते हैं 10 में से 6 अंक।
वार्ड में हरिनगर एक ऐसा एरिया है, यहाँ ट्यूबवेल तो है मगर उसका साफ पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। नत्थू नगर में भी यही समस्या है। लोगों का कहना है कि वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आचार व्यवहार के लिए वार्ड नंबर 33 की पार्षद रंजू शर्मा को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। लोग उनसे संतुष्ट और खुश दिखे, ज़्यादा किसी ने शिकायत नहीं की। उनका कहना है कि वो जब भी अपनी दिक्कत के बारे में, अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताते हैं, वो फ़ौरन हल कर देती हैं। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी सहयोगी व्यवहार की हैं, उनके दुख सुख में आती हैं और उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो ये तो था वार्ड नंबर 33 के पार्षद रंजू शर्मा के अंकों का ब्यौरा। अंकों के ब्यौरे के हिसाब से हम इन्हें देते हैं 10 में से 6.5 नंबर। तो देखा आपने वार्ड नंबर 33, उसकी सारी स्थिति और लोगों की समस्याएं और उनके समाधान। अगर आपके वार्ड में भी कोई समस्याएं हैं तो हमें बताइए, क्योंकि हो सकता है अगला वार्ड आपका हो। हम आएंगे आपके वार्ड में और सुनेंगे आपकी समस्याएं। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर बताएं, ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। तो चलते चलते एक ही बात कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार।